कैसे एक 25 साल की लड़की ने शराब सिगरेट पीना छोड़ दिया और कैसे उसने अपनी हेल्दी लाइफ बनाई। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ की दिशा को सही गलत होने में कहीं ना कहीं हमारी आदतें भी जिम्मेदार होती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बात है 34 वर्षीय लीसा एलन की, जिसने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना और धूम्रपान करना शुरू कर दिया था और उसकी लाइफ का अधिकतर हिस्सा मोटापे से जूझते हुए बीता था। 25 साल की उम्र में लीसा की लाइफ में ऐसा दौर आया कि उस पर $10,000 कर्ज होने की वजह से कर्ज देने वाली कंपनी उसके पीछे पड़ी हुई। लीसा के बायोडाटा के अनुसार सबसे ज्यादा काम उसने यानी एक जगह पर उसने 1 साल से भी कम काम किया था। लेकिन लीसा ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया एक और उसने अपनी जिंदगी बदल डाली। एक रिसर्च टीम ने जब लीसा से पूछा कि उसने अपनी लाइफ कैसे बदली, रिसर्च टीम ने देखा कि जो लीसा उनके सामने बैठी थी वे 10 साल छोटी लग रही थी। उसके कंपेयर में जो उसके फोटो दीवार पर लगे रहे थे। अब उस पर कोई कर्ज नहीं था और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था और वे पिछले 39 महीनों से एक ग्राफिक डिजाइन कंपनी में काम कर रही थी। एक डॉक्टर ने लीसा से पूछा कि आपने लास्ट टाइम सिगरेट कब पी थी। लीसा ने कहा 4 साल पहले और मैं अपना 60 पाउंड वेट कम कर चुकी हूँ और मैंने अपने लिए घर भी खरीद लिया है। बात शुरू होती है कि लीसा ने स्मोक की आदत को कैसे छोड़ा। होता ऐसा है कि लीसा मिस्र की राजधानी कायरो में छुट्टियां मनाने गई थी। लीसा ने बताया कि एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि वह किसी और से प्रेम करता है और उसने लीसा को तलाक दे दिया, जिसकी वजह से लीसा को बहुत दुख हुआ। लीसा ने बताया कि वे मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। लीसा ने बताया कि मैं हमेशा मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरे क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम सीमा समाप्त कर चुके थे। मिस्र की राजधानी कायरो में पहले दिन सुबह लीसा की नींद से आँख खुलने के बाद वह अंधेरे में सिगरेट ढूंढने लगी। उस टाइम पर लीसा की मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे पता नहीं चला कि वह सिगरेट की जगह पेन जला रही थी। और पिछले 4 महीनों में लीसा कई बार रोई भी थी। वह मन बहलाने के लिए दिन रात खाती थी और ठीक से सो नहीं पाती थी। इसी दौरान वह बहुत शर्मिंदा, असहाय, उदास और क्रोधित महसूस करती थी। ये सब सोचकर बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे रोना आ गया। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। लीसा ने बताया कि वह अपने लाइफ से उदास होकर टूट कर बिखर चुकी थी। मेरी लाइफ इतनी खराब थी कि मैं सही से सिगरेट भी नहीं जला पा रही थी। फिर मैं अपने पहले पति के बारे में सोचने लगी कि वापस जाकर मेरे लिए नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल होगा और जो काम मिले वो मुझे पसंद भी होगा या नहीं। मैं हर वक्त खुद को अस्वस्थ महसूस करती थी। इन्हीं सब विचारों में बिस्तर से उठी और अचानक मेज के पास जग पर हाथ लगने की वजह से जग टूट गया। मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना होगा या कम से कम एक चीज को बदलना होगा जो मेरे कंट्रोल में हो। लीसा नहा धोकर उस होटल से बाहर निकलकर चलते हुए एक टैक्सी पकड़ती है और उस टैक्सी में चलते हुए उसे खुद पर तरस आता है। उसे महसूस हुआ कि जीवन में लक्ष्य बनाने की जरूरत है, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए सही में काम करना पड़े। टैक्सी में बैठते ही लीसा ने निर्णय लिया कि वे एक बार फिर मिस्र आएगी और इस रेगिस्तान की पैदल यात्रा करेगी। लीसा जानती थी कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिस पर वे अपना ध्यान लगा सके। लीसा ने खुद को तैयारी के लिए 1 साल का टाइम दिया। लीसा जानती थी कि इस काम को पूरा करने के लिए उसे त्याग करना होगा, यानी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा। दोस्तों, इस स्टोरी का मोड़ यहीं से शुरू होता है। हम भी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी आदतें हम में ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम भी कामयाब नहीं हो पाते। इस घटना के 11 महीने बाद लीसा उस रेगिस्तान की यात्रा पर गई। अब लीसा की लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। अब जो वैज्ञानिक लीसा का इंटरव्यू ले रहे थे वे भी समझ गए थे कि लीसा ने जो कायरो में स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लिया था उसकी वजह से उसकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो गए। अगले 6 महीने में लीसा की धूम्रपान की जगह अब जॉगिंग ने ले ली थी, जिसकी वजह से अब उसकी आदतें, खान पान, नींद और काम से जुड़ी बातें बेहतर होने लगी। अब वे रोजाना अपना डेली की टू डू लिस्ट बनाकर काम करती है। उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एक घर भी खरीद लिया। दोस्तों, अगर हम भी किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह हमें नई हैबिट्स बनानी होंगी जो हमें हमारे गोल तक ले जाए। ऐसी आदतें बनाएं जिसकी वजह से आपकी नई हैबिट्स आपकी बैड हैबिट्स पर हावी हो जाए। याद रखिए, हमारा दिमाग हमेशा आसान काम ढूंढता है। जैसे जैसे आपकी हैबिट्स चेंज होंगी आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा। थैंक्स फॉर गाइस। बताएं कमेंट्स में कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।